यूट्यूब पर सभी किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। और मैं मनासा तहसील और ज़िला नीमच के गांव एक सेंसपुर है, वहां एक बगीचा पे विज़िट करने के लिए आया हूं। तो मैं किसान का परिचय जानना चाहता हूं। हाँ, मेरा नाम जय सिंह रावत है, सेंसपुर का रहने वाला हूँ। जिला नीमच, तहसील मनासा। अच्छा सर, ये आपने पौधे कब लगाए थे? पौधे ये गर्मी में लगाए थे, अप्रैल मई में। अप्रैल एंड में। हाँ, अच्छा, ये कितने पौधे लगे? 200 पौधे लगाए थे। 200 पौधे लगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आज क्या के पपीते से बढ़कर कोई आमदनी नहीं, परंतु एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक पौधा यानी सीड ओरिजिनल होना चाहिए और एक जो संचालक होता है उसको अनुभव होना चाहिए। एक हमारे पौधे लगाने की प्रक्रिया है। खेत किस प्रकार से तैयार किया था आपने? पहले इसकी हकई की है हमने जी। फिर हेरियो मतलब यूँ। हाँ, और खाद पाद भी डाला? देसी खाद डालियो। अच्छा, और सुपर फास्फेट डालियो। पोटास भी डालियो, डीएपी। अच्छा। हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, ये आपका नाम क्या है? जय सिंह जी, सरपंच साहब है ये अभी वर्तमान में सरपंच साहब है। तो सरपंच साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले 200 गोड़ में गए साल भी लाया था। कहाँ से मंगवाए थे आपने? मैं बराड़ा से लाया था। बराड़ी से लाए थे? हाँ। तो फिर फल वल लगा उसमें? फल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा, फैल गया वो तो वो जो जिस नर्सरी से पौधे लाए तो वो गाइड करने आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए, पौधे दिए नहीं, बिल्कुल नहीं आए। तीन बार फोन लगाए फिर भी नहीं आए वो। देखिए अब देखिए किसान भाइयों, अब बराड़ा और ये शेषपुर ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर होगा। 20-25। अब यहाँ तक तो किसान ने आए और नर्सरी वाले ने आए, तो अब आपको क्या समझना चाहिए क्या कि आजकल बड़े बड़े वीडियो बताते हैं और फिर पौधे किसान के यार उसके पास अच्छे पौधे हैं तो उसके पास जाते हैं और पौधे लाते हैं और फिर वो गाइड नहीं करता है, देख रेख नहीं करता है। बताना तो चाहिए कि इसमें इस प्रकार से आपकी खेत तैयार करना, इस प्रकार से पौधे लगाना, उसमें ये खाद डालना, ये दवाई डालना, तो थोड़ी सी अपने जाने या फ़ोन भी उठा ले इस प्रकार से। तो वो बता तो सकते हैं, पर हमारा एक सिद्धांत है कि हमारे जहाँ भी बगीचा लगते हैं 200 किलोमीटर तो हम जाते हैं। और जैसे दूर, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो जैसे लार्क स्केल पर कोई पौधे लगा रहा है तो या तो हमारी फिक्स रेट 25 रुपये एक पौधे का। कितना? 25 रुपये। 25 रुपये पौधे का रेट है। चाहे आप यहीं ले रहे, 25 दिया था आपने? 25 ही। हाँ। और चाहे 1000 किलोमीटर पर तो 25 ही लेंगे हम। हमारा सिर्फ एक या तो दूर जो है जैसे 200, 500, 700 किलोमीटर, तो फिर एक दो बार जाएंगे तो खर्चा किसान का लगेगा। क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जो सीड ओरिजिनल जो बीज पड़ रहा है 45 रुपये का 10 ग्राम, है ना, तो उसमें अभी 70% जर्मेशन होता है ना, तो 10 रुपये का एक बीज पड़ रहा है। और उसमें मिट्टी और खाद, देसी खाद, फास्फेट, फंगीसाइड, ये कुल मिलाकर मजदूरी वगैरह, थैली भरवाना, फिर उठाना, तो 5 रुपये खर्च हो रहा है, यानी 15 रुपये में हमारा एक पौधा पड़ रहा है। तो हम 25 रुपये, 10 रुपये हम ले रहे हैं। हाँ, इसलिए हम किसानों से बोल रहे हैं कि अब हमको जो जैसे आसपास हमारे, हमने आपसे कोई कितनी बार आया आपके यहाँ पे? में 5-6 बार आई है। आप तो आपसे पेमेंट तो नहीं लिया मैंने? नहीं लिया। तो किसान भाइयों, मैं 200 किलोमीटर तक और 100-150 पे तो एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। किसान की मेरा एक सेवा है, और दूर है तो उनको एक बार या 2 बार आएगा तो किसान का उसका खर्चा जो बस किराया वगैरह लगा उसको देना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास डायरी है। ये डायरी है, हमने रूपाखेड़ा के जो किसान है उसमें ये रूपाखेड़ा के धनजीत धाकड़ है, ये इसमें इनने पपीते लगाए थे 2006 में। ये उस टाइम में हमारी डायरी, हमारे सांवलिया नर्सरी, ये सांवलिया नर्सरी कृषि उद्यान बराड़ा नयाबाद स्कूल के पीछे है,
जावत तहसील नीमच, है ना। ये हमने छपवाई थी। अब हम हमारी ये 4 पत्ते की डायरी है, 4 पन्ने की, है ना। इसमें सारी चीज़ लिख रही कि कैसे खेत तैयार करना, आपकी ज़मीन कौन सी है। तो इस प्रकार से ये जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुख्य बिंदु, ज़मीन उसर वाले नहीं होना, ये सब किताब में लिख रखा है मैंने। ज़मीन उसर वाले नहीं होना, ज़मीन का ढलान 100 मीटर पर 1.5 फीट का ढलान चाहिए, और पानी मीठा हो, योग हो, लवणीय पानी नहीं चाहिए, गार्डन खुला होना चाहिए, दक्षिण ज़्यादा वृक्ष न हो, गार्डन बाग के आसपास बड़ का झाड़ नहीं होना चाहिए, अच्छी पैदावार के जीवांश युक्त ज़मीन चाहिए, है ना। और पुरानी किस्में भी लिख रखी मैंने, ये भूमि तैयारी भी लिख रखी मैंने, है ना। ये बेड विधि और फ्लैट पद्धति, यानी ये फ्लैट पद्धति है। ये इस प्रकार से अपन इसमें बेड पद्धति में तो ड्रिप लगाना पड़ेगा, मल्चिंग लगाना पड़ेगा। तो जैसे अपन एक ये जो अपने लेन लगाई ना, उस लेन में एक नली डाल देंगे, और आपको 2 महीने बाद 3 नली डालना पड़ेगा। एक तो वो ही है, एक इधर 2 फीट और एक 1.5 फीट उधर, है ना। तो आपको बराबर आप क्योंकि पूरी जमीन गिली होना चाहिए, है ना। और दूसरे में फ्लैट पद्धति में पूरी जमीन पिलाते। और दूसरे में क्या कि जब अपन पौधे लगाते हैं तो 2 महीने तक पानी बहुत कम चाहिए उसमें। हम पौधा लगाते हैं, झुका के लगाते हैं। पौधा आपका लगा दिया, जैसे फरवरी में लग गया, मार्च में लग गया, अप्रैल में लग गया, तो 2 महीने तक बहुत कम, और 2 महीने बाद कलियाँ दिखने लगेगी आपको, और 3 महीने में फल फूल चालू हो जाएगा। वहाँ तक कम पिलाना पड़ेगा हम, क्योंकि और उसमें गोबर खाद तो सब बताते हैं। जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट में तैयारी करते हैं अपन, तो एक जैसे हार्ड जमीन होती है, हार्ड तो एक बड़े बड़े ढीले पड़ते हैं ना, तो उस जमीन में आप मोर पुलो, ट्रैक्टर का मोर पुलो होता है ना, वो चलाइए। उसके बाद में आप यदि ढीले पड़े ना तो रोटावेटर घुमाइए। उसके बाद 2-3 ट्राली पर बीघे की खाद डाल दो, है ना। यदि खाद आपके पास कम है, यदि 1 ट्राली मिल रहा तो रिंग पद्धति से खाद दिलाएंगे अपन, गोल गोल करके। वो कैसे देना वो बता देते हैं, हाँ। और 2 ट्राली है तो फिर पट्टी, जैसे ये लाइन है ना, ये धोरा जो है ना 3-3.5 फीट का है, वो पट्टी बनती है, जैसे ये पट्टी, उसी में गोबर का खाद डालते हैं। और फास्फेट 3 कट्टे पर बीघे के। पोटास 25 किलो, और सल्फर 90%, वो 3 किलो डाल दो, 4 किलो डाल दो। फंगी साइड भी है न, और पौधे को भी अच्छी पोषक प्रदान करती है ये चीज़। हाँ, एक कार्बोफ्लोरान 3G। कार्बोफ्लोरान 3G क्या है कि एक इंसेक्टिसाइड है। जैसे दीमक लगना, जैसे पौधे पे सूत्रकृमि, जिसे सूत्रकृमि बोलते हैं अपन, पौधा बौना रह जाता है, तो वो डालने से 3 किलो पर बीघे से वो रोग नहीं आएगा, सूत्रकृमि नहीं लगेगा उसको, है ना। तो ये चीज़ें इसमें लिख रखी, और फिर ये खाद वाद डाल के सभी कंप्लीट करके पूरे खेत में बिखेरना अपने को। 2 बार आड़ी तिरछी यहाँ कहीं कर देने आपने, और फिर आपको बेड बनाना है कि फ्लैट पद्धति से करना अपने को। इस प्रकार से करते। तो हमारी ये पुस्तक है, इसमें सारी चीज़ें, बेड विधि है, भूमि तैयारी, फ्लैट पद्धति। और अब देखिए ये प्रति पौधा भोजन, सुपर फास्फेट 400 ग्राम प्रति पौधा, पोटास 350 ग्राम प्रति पौधा, है। यूरिया 250 ग्राम यूरिया में हो सकता है कमी, कभी किसी जमीन में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो उसको देख के लगाना पड़ता है। और DAP NPK 12-32-16, ये 250 ग्राम चाहिए। अब जैसे 2 महीने से तो अपन बहुत कम पिलाते ड्रिप से, और जब 3 महीने बाद 2 महीने बाद 60 रोज बाद 70 रोज के अंदर NPK 12-32-16, जैसे अपना ये पौधा लगाया हमने, पौधे के 6 इंच जगह छोड़ना अपने को, और फिर 2 फीट का व्यास चारों तरफ गोलाई, उसमें 50 ग्राम NPK 12-32-16, क्योंकि उसमें फास्फेट भी है, नाइट्रोजन भी है, और पोटास भी है, तीनों तत्व है उसमें। तो बिखेर के फिर हल्की सी खुदाई कर लो, फिर आप पिला, है ना। ये चीज़ इसमें भी है, और इसमें बता रखी। और भी बताना चाहता हूँ मैं कि ये सभी
पपीते पे पीला मोजेक, रोग नियंत्रण, सभी इसमें दे रखी है। हम बता रहे हैं, हर किसान को जा रहे हैं बता रहे हैं, किसी को फ़ोन पे बताते हैं, किसी को वीडियो कॉलिंग करके बताते हैं। पर जो किसान हमारे द्वारा जो पपीते लगाएंगे ना, उस प्रत्येक किसान को ये किताब दी जाएगी। इसमें 2 पत्ते और बढ़ाना पड़ेगा। क्या अब थोड़ा सा हमने और ज़्यादा शोध किया इस पे। तो इसमें क्या, ये 4 पत्ते की पुस्तक है, ये अब हम 6 पत्ते की पुस्तक बनाए। हमारा पुस्तक बनाने का काम चल रहा भी। हमारे जो किसान आएंगे उसको करीब करीब ये पुस्तक दी जाएगी, ताकि उससे पपीते खेती करने में आसानी रहेगी कि पौधे अपने किस टाइम में पौधे लगाए, है ना, उसके कितने रोज बाद कौन सा खाद देना है, कितने रोज पोटाश देना है। तो ये प्रक्रिया ये सारी इसमें लिख रखी है। तो इसके पढ़ने में किसान को हर चीज़ करने में आसान रहेगा। तो ये हम दे रहे हैं किसान को, क्योंकि सुविधा हमारे और हमारे किसान जो हमारे पास आते हैं ना, तो आजकल मैं बताऊं कि हमारे गांव के भी जैसे 4 नर्से हैं, हमारे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि हमने उससे फूल लिए, उससे बगीचा लिया, बड़ी बता के वीडियो बता के बड़े बता करके, और जब न देखा तो उनके पास गए हम, और गए और उनका बहुत अच्छा रुतबा वगैरह सब बढ़िया था, और हमने पौधे लिए। तो हमारे तो ना पौधे लगा दिए मैंने, फ़ोन करते तो नहीं उठाते, ना हमारे ना कोई गाइड करता हमें। तो ये हमारे 4-5 अभी 4-5 में 5-6 जो किसान के आ गए। अब क्योंकि किसी को बताना अच्छी बात नहीं किसी के साथ, ये तो अब उसको क्योंकि वो कर रहे, तो ऐसा किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं सही बात, किसी के साथ धोखा नहीं करना। तो आपने जो हमारे से सबसे पहले आपने पौधे लिए, आपका नाम अंबालाल जी, अंबालाल है ना, आपका वीडियो हमने बना लिया जी। अब तक आपके कितनी पपीता बिक गई? करीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक की बेच दी। कितने पौधे आपके? 600 पौधे। 600 पौधे से सर, ये अंबालाल जी है, अंबालाल जी का ही विश्वास सरपंच साहब ने किया। और हमारे गांव में आप पौधे लेने आए तो फिर आप वहाँ चक्कर में पड़ गए, तो किससे पौधे लें? तो फिर देख भार के और दूसरों से पूछ के फिर ले। हमारे भाई जी है वहाँ पे, उनको पूछ के। क्या नाम है उनका? भरत जी पाटीदार। भरत जी पाटीदार। तो उन्होंने क्या बताया कि सामने नर्सरी पौधे ले, इनसे ले लो। तो ये हमारे ऐसे ही है कि ये क्या बड़े बड़े फोटो वीडियो बना करके और फिर पौधे देते, कैसे क्यों देते? नकली पौधे, नकली किसको बोलते हैं? डुप्लीकेट। मतलब जैसे ये पपीते हैं, है ना, ये पपीते, इसी पपीते के बीज के निकाल करके पौधे दे रहे हैं। यानी उनको उस पर सभी का 5, हमारा 15 रुपये पे खर्चा आ रहा है पौधे पे, ये सिर्फ 5 रुपये में बीज, पॉलीथीन सभी में ऐसा आ जाएगा। तो उनको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। सही बात है। हम मुनाफे की परवाह नहीं करते, हम तो किसानों का साथ दे रहे हैं, इसलिए और जाना भी चाहिए, है ना। और इसमें और भी बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या क्या लिख रखा देखो। ये पपीते पौध में पौध वृद्धि दवाइयों का उपयोग, या हार्मोन्स, यानी जब अपने को अपना पौधा करीब 70 रोज का हो गया, तो सागरिका, लिक्विड सागरिका, इक्को सागरिका, वो 30 ग्राम प्रति पंप मिला करके पूरे बगीचे पर स्प्रे करो। क्यों? फिर आपको पौधे को 2 महीने से अपने को पिलाए नहीं, छोटे से कलियाँ आ गई उस पर। अब पौधे में एकदम से वृद्धि करना, 3 महीने तक 8 फीट का पौधा बन जाएगा फल लेते हुए, उसकी एक भी कलियाँ नहीं खिलेगी, आपकी फल ड्रो नहीं होगा। तो ये वृद्धि नायक में, दूसरे में 1-2 स्प्रे कर लो। फिर बायोविटा, फल सेटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। बायोविटा होती है, जैसे सागरिका है, वो समुद्री शैवाल से लिए एक ऑर्गेनिक दवाई है, वो बायोविटा भी ऑर्गेनिक ही है। तो ये 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, हाँ। और उसके बाद में प्लानोफिक्स भी लिख रखा उसमें, प्रति पंप 4 ml, 3 से 4 ml प्रति पंप, यानी 15-16 लीटर पानी में। वो इसकी गैप करीब 8 रोज का होना चाहिए। जैसे दवाई पहले ये हार्मोन्स डाल दिया आपने, सागरिका डाल दी, तो 8 रोज बाद प्लानोफिक्स डाल दो, 8 रोज बाद सागरिका डाल दो, ये बायोविटा डाल दो। इस प्रकार से 80 रोज बाद अपने को फिर आता पोटाश का काम। यानी अपने को पहले पोटाश लगा दिया, पोटाश से पौधे वृद्धि को नियंत्रण करता, पौधे का तना मजबूत करता, नीचे जाड़ा कर देता है ना। तो पोटाश जब हम पौधा, ये तैयारी बेसल डोज में सारी दे दिए, पौधे भी लगा दिए अपने, उसके 1.5 महीने बाद सिर्फ 50 ग्राम पोटाश दिलाते हैं। तो पोटाश देने में उसमें क्या कि पौधे को बुखार आता है, यानी
सिर्फ उसको यूँ दिखता है कि मेरे को फल लेना, जल्दी कलियाँ आ जाती उसमें, है ना। तो जल्दी कलियाँ आ जाती और उसके बाद में फिर पोटास देना, NPK 12-32-16 धीरे धीरे बताएंगे कब का क्या देना आपको। फिर लास्ट में 80 रोज, 90 रोज, 120 रोज, 90 रोज, 120 रोज के बाद आपको ये अपने कैल्शियम, बोरोन का स्प्रे भी होता है 50 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, 30 ग्राम 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। और बोरोन 1 किलो बोरोन, तो 1 बीघे खेत के लिए 1 किलो बोरोन। और कैल्शियम 10 किलो 15 किलो कैल्शियम। जैसे आपकी ज़मीन लाल ज़मीन है तो इसमें पोटेशियम की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, फिर भी पोटास लगाया था अभी साहब ने। अब आज का क्या भाव बिका आपका माल? 20 रुपये। 20 रुपये किलो। और मेरे अंदाज से सबसे तेज आपका ही बिका होगा। 20 रुपये मेरे भी। क्यों कि ये किसान उस नर्सरी वाले को ध्यान चाहिए कि कब कितना पोटास देना। पोटास और मैग्नीशियम 20-25 किलो दे दो, 2 बार लगा दो, तो ये क्या कि मिठास बढ़ा था फल पौधों का। तो ये चीज़ सारी चीज़ इसमें लिख रखी। और इसमें कुछ कमी है हमारी। ये करीब 6 यानी 18 साल पहले की पुस्तक है ये, हर किसान को देता था मैं। पर अब इसमें ये 6 पत्ते की 7 पत्ते की करना हमने, सारी चीज़ें लिखनी। तो ये कब अपने को पौधा लगाया वहाँ से सारी टेक्निकल सिस्टम सारा इसमें दे रखा है। अच्छा। तो किसान को चाहे यहाँ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, उसको बिल्कुल आसानी रहेगा। और पहले उनका हम जान लेते हैं कि आपकी ज़मीन कैसी है, पानी का pH मान कैसा है, सब जान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। तो बस यही कह करके विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय राम राम।